दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बंगाल राजनीति भी बिहार राजनीति की तरह है, वहाँ पर भी गरमाई अभी तक नहीं कम हुई है बिहार में, और बंगाल में भी राजनीति में कोई कमी नहीं आई है अभी तक भी। टीएमसी चाहे जीत गई हो, मगर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है शुभेंदु अधिकारी को लेकर। ये वही साहब हैं जिन्होंने टीएमसी को छोड़कर पहले बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी को इन्होंने हराया था और ये वहाँ जीते थे। मगर अब एक बहुत गिरी हुई हरकत सामने आई है शुभेंदु अधिकारी की। आप कह सकते हैं कि ये साहब राहत सामग्री चुरा रहे थे। आप सोचिए, गोदाम में से राहत सामग्री चुरा रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी कितना बड़ा नाम बन गया था ये इस बार के बंगाल चुनाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन्होंने हराया था। मगर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं आखिर ये अधिकारी साहब? आपको मैं पूरी खबर बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। ममता को हराने वाले शुभेंदु पर चोरी का आरोप। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु पर बंगाल के काठी में एफआईआर। सरकारी ऑफिस से राहत सामग्री चुराने का केस। आगे सुनिए पूरी खबर आप। शुरुआत होती है इसकी पश्चिम बंगाल में। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। उन पर नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया जाता है। यानी कोरोना काल में जो राहत सामग्री गरीबों तक पहुंचाई जानी होती है, उस राहत सामग्री को शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई चुरा लेते हैं नगर पालिका में से। काठी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर हैं रतनदीप मन्ना। उन्होंने काठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यानी उस नगर पालिका जहां से राहत सामग्री की चोरी हुई है, उसी नगर पालिका के ये मेंबर हैं रतनदीप मन्ना। इन्होंने काठी पुलिस थाने में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। सोमेंदु काठी नगर पालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं। सोमेंदु जो कि शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं। आगे शिकायत में क्या कहा गया? शिकायत में ये कहा जाता है कि 29 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शुभेंदु एवं उनके भाई के कहने पर नगर पालिका कार्यालय के गोदाम का ताला ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है और यहाँ से सरकारी त्रिपाल को ले जाया जाता है। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शिकायत में यह भी बताया गया कि चोरी के दौरान भाजपा नेताओं ने सेंट्रल आर्म फोर्स का भी इस्तेमाल किया है। अब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए हैं और देखिए बंगाल में कैसे गिरी हुई टुच्ची राजनीति का ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नंदीग्राम जीतने के बाद भी, इतने पॉपुलर होने के बाद भी, खबरों की सुर्खियां पकड़ने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी एक तिरपाल की चोरी कर रहे हैं और उसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सरकारी दफ्तर से एक सरकारी नेता, एक सरकारी आदमी ही है, हमारा चुना हुआ नेता, बंगाल की जनता का चुना हुआ नेता ही चोरी कर लेता है दोपहर में 12:30 बजे, और वो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का भी इस्तेमाल करता है। आप सोचिए, आगे सुनिए। मामला उस दिन दर्ज किया गया जब शुभेंदु के एक करीबी सहयोगी को कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया था, और ये बहुत दिनों से कारवां चल रहा है। मैं आपको आगे और भी आपकी जो मेमोरी है उसे ताज़ा करवाऊंगा, एक और पीछे की खबर है आपको याद दिलाकर। उससे पहले अभी ये सुनिए कि शुभेंदु के एक करीबी को अभी कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया है। राखल बेरा को 2019 में सिंचाई और जलमार्ग मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब नाम क्या है? राखल बेरा, और ये शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने 2 लाख रुपए का भुगतान किया, फिर भी उससे नौकरी नहीं मिली है। अब फटाफट से मैं आपको कुछ पीछे की बातें याद दिलाता हूँ, उससे आपको ये सब याद आ जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल चुनाव से अब तक क्या क्या इनके साथ हो गया है और इतना बड़ी जीत के बाद भी आखिर ये ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो शुभेंदु ने विधानसभा चुनाव में, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1956 वोटों से हराया था। चुनाव में पहली बार भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। कुल 292 सीटों में से तृणमूल को 213 सीटों पर बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। भाजपा के खाते में केवल 77 सीटें आईं। 2 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज करी थी। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का खाता भी नहीं खुला था विधानसभा चुनाव बंगाल में। तो अब
आप ये खबर आपको याद होगी, मैंने आपको बताई थी, जहां सीबीआई शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने के रास्ते ढूंढ रही है, क्योंकि पहले उन पर कई केस चल रहे हैं, जिस केस को लेकर गवर्नर से उनकी बात हुई थी सीबीआई से, मगर शुभेंदु की गिरफ्तारी इसमें नहीं होती है। मगर इस पूरे केस में शुभेंदु का नाम होता है, और ये केस था नालंदा का, जिसमें रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन था असल में, ये एक स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी ने हाँ कर दी थी कि वो रिश्वत लेकर कुछ भी काम कर लेंगे। अब ये बात थी। अब इसके बाद एक और खबर सामने आ जाती है कि शुभेंदु अधिकारी और उनके छोटे भाई सरकारी दफ्तर से ही राहत सामग्री चुरा कर ले जाते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो देखिए इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल है कि जो आदमी टीएमसी पार्टी में था पहले, या तो देखिए इसमें दो चीज़ हैं, या तो शुभेंदु अधिकारी ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल में और बदनाम किया जाए, उनकी छवि को गिराया जाए। आखिरकार वो बंगाल जीत कैसे गई? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था, तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना था, मगर ऐसा हुआ नहीं, उन्हें अपनी मुँह की खानी पड़ी बंगाल में। तो हो सकता है शुभेंदु ममता की छवि को बिगाड़ना चाहते हों ऐसा काम कर कर, या फिर शुभेंदु अधिकारी सच्ची में ही ऐसी राजनीति का समर्थन करते हैं। आखिर इसका जवाब तो खुद शुभेंदु अधिकारी ही दे सकते हैं, इससे पहले हम कोई अपनी प्रतिक्रिया पेश नहीं कर सकते हैं। मगर आप सोचिए, कोरोना काल में जो एक सरकारी दफ्तर में राहत सामग्री पड़ी है जो किसी के काम आ सकती है, जो किसी गरीब के लिए छत बन सकती है, किसी गरीब के लिए कहीं उस राहत सामग्री में खाने का सामान भी हो सकता है, कपड़े पहनने का सामान भी हो सकता है, कुछ दवाएं, कुछ भी हो सकता है। और उन्हीं सब चीज़ों को नेता अगर लूटने लगे ऐसे खुलेआम, अगर आप पर्दे के पीछे से लूटेंगे, जो हमारे देश में होता है हमेशा से, तो ये बात शायद कहीं सामने ही ना आए। मगर आप तो भरी दोपहरी में 12:30 बजे जाकर सरकारी दफ्तर से राहत सामग्री को चुरा रहे हैं, वो भी एक नेता होने के बावजूद। आपको उन्हीं जनता ने आपको वोट दिया है, आपको भारी मतों से इतनी पॉपुलर एक मुख्यमंत्री के सामने आपको जितवाया है, और फिर भी आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए इस बात पर आगे क्या फैसला आता है। शुभेंदु अधिकारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है पश्चिम बंगाल में, चोरी का पूरा मामला है, हमें आगे कुछ दिनों में इसका पता चल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस टॉपिक के बारे में, कि नेता जो है वो पहले तो पर्दे के पीछे से चोरी करते थे, मगर अब खुलेआम भी चोरी करने लगे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।